डॉक्टर साहब, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के 12 साल सेलिब्रेट कर रही है, कह रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल। उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये 12 साल जो गुज़रे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस मुल्क में गवर्नेंस के, ये इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सियाह तरीन बाब है। ये वो दौर है जिसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हो, यहाँ तक कि आप नीट जैसे एग्ज़ाम्स की देखिए हालत क्या है। इन सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का बेड़ा गर्क अगर कुछ हुआ है वो इन पिछले 12 सालों में हुआ है। इन 12 सालों में हमारी इकॉनमी जो है वो बद से बदतर हो गई है। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ या जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ, वो फॉरेन रिलेशंस जो है हमारे ख़राब हुए हैं। हमारे मुल्क का अमन अमान जो है, भाईचारा, वो बर्बाद हो चुका है। ये 12 साल जो है इस मुल्क में तबाही के अलावा कुछ भी नहीं ला पाया है। और हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को ये 12 साल मुझे लगता है 200 साल पीछे ले गया है। जिस तरह इस पार्टी ने, इस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के आवाम से उनका हक़ छीना, जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जम्मू कश्मीर की थी उसको ख़त्म किया, और जिस तरह हमें स्टेट से डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया, स्टेट के 2 हिस्से किए गए। जम्मू कश्मीर के लिए ये बाब जो है तारीख़ी बाब, तारीख़ तरीन बाब तो है, लेकिन इस मुल्क के लिए भी इस हुकूमत ने और इस जमात ने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए इन्हीं 12 सालों के अंदर, जहां आपने कहा कि आर्टिकल 370, 35 को ख़त्म किया गया, स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, खासकर एलओपी या उनकी जो बाकी टीम्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये ज़रूरत थी और जिसके लिए हमने ये सब किया है। क्या वाकई जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 ख़त्म करना और 35 से और स्टेट को यूटी में बनाना ये ज़रूरत थी? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि चाहे वो एलओपी हों या उनकी जमात के जो बाकी लीडर हैं, मेरी हमेशा उनसे यही शिकायत रहती है कि वो अपना एजेंडा अभी तक सेट नहीं कर पाए हैं, या अपनी जमात में अपना एजेंडा बोलने की उनमें ज़रूरत नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के लिए बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात नहीं करेंगे। वो जब भी बात करेंगे, जो उनको उनके नागपुर से जो आदेश जारी होगा वो उसी आदेश का पालन करते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि जम्मू कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे यहाँ के बच्चे पढ़ा करते थे। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो यहाँ के बच्चों के लिए मुख्तस थे। यहाँ की नौकरियाँ जो है वो यहाँ के बच्चों को मिलती थी। यहाँ की ज़मीनें यहाँ के लोगों को मिलती थी। उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी आते हैं और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स भी आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर का एजेंडा कभी सेट ही नहीं कर पाई। उनका नारा वही नारा है जो नागपुर से हमेशा निकलता आया है, लेकिन उसका जवाब उनको आज नहीं तो कल ज़रूर यहाँ की आवाम देगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, इन 12 सालों में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट क्या हुई? अगर आपको लगता है बेमिसाल है तो डेवलपमेंट क्या है जिसको बेमिसाल कहते हैं? देखिए, डेवलपमेंट, मैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पे बात ना करूं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की बात करूं। आज हमारी एमएलए साहिबा यहाँ पे, या एलओपी साहब, या उनकी जमात के बहुत सीनियर लीडर्स किश्तवाड़ आते हैं, घर घर जाकर मोदी जी के पर्चे बांट रहे हैं, मोदी जी की तारीफ़ें कर रहे हैं। और उन्हीं लीडरों के घरों के बाहर जो है सड़कों की हालत क्या है, यहाँ पर गली कूचों की हालत क्या है, इस किश्तवाड़ का तालीमी निज़ाम किस कदर गिर चुका है, यहाँ के हॉस्पिटल की क्या हालत है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है। और ये सिर्फ मोदी मोदी करके जो है, इनको मालूम है कि हमें मोदी के अलावा म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन जीतने की भी औकात नहीं है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन उन्होंने मोदी का नारा बंद कर दिया उस दिन वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो मौका आवाम ने उनको दिया है
5 साल के बाद उसी आवाम के पास वापस जाना होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ठीक है, लेकिन वो कब तक आप कर पाएंगे? आपको जवाब आपके कामों के हिसाब से देना पड़ेगा। कहाँ है कोतवाड़ा की रोड, कहाँ दक्षिण की रोड अभी कंप्लीट हो चुकी है? आप पाडर की रोड्स की बात करिए, आप किश्तवाड़ के मज़ाफ़ात के रोड्स की बात करिए, या जो मेन टाउनशिप है किश्तवाड़ की, जिसे नेशनल हाईवे भी डिक्लेयर्ड है, उस रोड की बात करिए। फिर एमएलए साहिबा से पूछिए कि वो क्या कर रही हैं। वो आपको सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसके अलावा उनको कुछ बोलना नहीं आता है। सर, अगर मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करके ही क्या जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है? जम्मू कश्मीर का विकास, देखिए, जम्मू कश्मीर का विकास तब तक नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर के लोग उन ताकतों को, उन एलिमेंट्स को बाहर नहीं करेंगे जो यहाँ पर बाहर का एजेंडा लेकर आते हैं और बाहर का एजेंडा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं।